Hey guys, welcome back to the another episode of सर्वलेट। आज के इस सर्वलेट लेक्चर में या फिर हम बोले एपिसोड में आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वलेट कोलैबोरेशन। सर्वलेट कोलैबोरेशन क्या होता है? अगर आपको कोई डेटा या फिर कोई रिक्वेस्ट को अगर आपको अनादर रिसोर्स पे भेजना है या पे अनादर रिसोर्स है जेएसपी पेज या सर्वलेट या एचटीएमएल कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम हम यूज करेंगे सर्वलेट कोलैबोरेशन। सर्वलेट कोलैबोरेशन में दो टॉपिक्स आज हम कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर एंड सेकेंड वन इज सेंड रीडायरेक्ट। ये जो नोट्स है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो फिर ऐप में डायरेक्टली आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विद द रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है जो प्रोवाइड करता है फैसिलिटी टू डिस्पैच द रिक्वेस्ट। अब ये डिस्पैच का मीनिंग क्या है? सिंपल है, कोई भी हम प्रोडक्ट अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं तो उस टाइम वो क्या होता है, वो सेलर वो जो प्रोडक्ट होता है उसको डिस्पैच करता है और वो हमारे तक आता है। मतलब डिस्पैच का मीनिंग क्या है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, राइट? इसी चीज को हम डिस्पैच बोलते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को एक सर्वलेट से किसी दूसरे रिसोर्सेस पे डिस्पैच करें। लाइक यहाँ पे लिखा है the request to the another resources, it may be HTML, it may be servlet और JSP, कुछ भी हो सकता है। इसका यूज करके क्या फायदा होगा? आप कभी कभी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड एज वेल एज कोई पेजेस को इंक्लूड भी कर पाओगे। ये बहुत अच्छी चीज है जिससे हम दो कोई डेवलपर है जो सर्वलेट पे वर्क करे, किसी ने डिजाइन बना दिया है तो आप उस चीज को डायरेक्टली अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हो। वो कैसे किया जाएगा, रियल सिनेरियो क्या रहेगा, वो हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स में। तो चलिए नो फर्दर डिले हम जाते हैं प्रैक्टिकल्स पे। बट चलिए कुछ चीज समझ लेते हैं डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर में सिर्फ दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज नथिंग बट अ फॉरवर्ड एंड सेकंड मेथड इज नथिंग बट अ इंक्लूड। और याद रखिए अगर ये दो मेथड से तो इनके लिए हमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, उसको कॉल करने के लिए। चलिए नो फर्दर डिले हम एक्चुअल कोडिंग पे चलते हैं। तो मैंने ये पहले से ही, मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ और बताता हूँ कि मैंने पहले से ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा था जिसका नाम लिख दिया डे 5, राइट? और सॉरी डे 6 एपिसोड्स है तो डे 6 करके मैंने पहले से ही बना दिया था। और इसके अंदर मैंने दो फाइल्स ऑलरेडी बना दी जो हमेशा हम हर प्रोजेक्ट में बनाते हैं। फर्स्ट वन इज वेब डॉट कंटेंट के अंदर index.html वाली फाइल जिसमें मैंने बेसिकली एक फॉर्म बनाया है, लॉगिन फॉर्म, और उसमें यूजर नेम मांगा जा रहा है और पासवर्ड, और एक बटन है सबमिट बटन जिसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करते ही वो कहाँ पे चला जाएगा, लॉगिन सर्व पे। मेथड कौन सी रहेंगी, पोस्ट। चलिए, मतलब हमारे पास लॉगिन सर्वलेट होना चाहिए तो वो भी मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। किस तरीके से करेंगे, राइट क्लिक न्यू और क्रिएट करेंगे सर्वलेट। और आपको पता है बाकी फिर नाम देना है, देन यूआरएल पैटर्न देना है और आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अनवांटेड कमेंट्स को हटा देंगे और आपका ये वाला जो कोड है वो आपके सामने नजर आएगा। चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। मतलब आज का जो है डिस्पैचर सर्वलेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर उसको समझते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपली सबसे पहले तो जो भी डेटा आ रहा है, जो यहां से रिक्वेस्ट आ रही है, सबमिट बटन पे क्लिक करके लॉगिन सर्वलेट पे साथ में डेटा मतलब पैरामीटर्स लेके आ रही है, यू नेम एंड यू पास, उसको हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सिंपली हमेशा डेटा निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट। बिकॉज जो डेटा होता है जो रिक्वेस्ट के थ्रू आता है वो रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में होता है। और हम मेथड यूज करते हैं हमेशा गेट पैरामीटर। कौन सी मेथड यूज करते हैं, गेट पैरामीटर। तो यहाँ पे कर लेते हैं गेट पैरामीटर और उसके अंदर डाल देते हैं यू नेम। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि यू नेम कहां से आया है, ये फॉर्म के अंदर नेम के सामने जो लिखा जाता है दैट्स इट, ये होता है। और पासवर्ड के सामने क्या लिखा है, यू पास। तो चलिए उसके लिए भी कर लेते हैं। अच्छा, ये डेटा जो देगा उसको किस में सेव करेंगे, नेम में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नेम एंड इक्वल्स। तो ये सिंपल सा लॉगिन पेज बना रहे हैं हम, ठीक है। लॉगिन पेज का सिनारियो क्रिएट कर रहे हैं विदाउट डेटाबेस। यहाँ पे डेटाबेस का कोई सीन नहीं है, हम डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज के साथ हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज पासवर्ड इज यू पास और यहाँ पे लिख लेता हूँ पास। तो देखिए मेरे पास दो डेटा आ चुका है। रिक्वेस्ट के साथ जो दो डेटा था वो मेरा नेम एंड पास में सेव्ड है। अब एक छोटा सा बिजनेस लॉजिक लगा रहा हूं कि अगर नेम डॉट इक्वल्स हो एडमिन, अगर यूजर नेम में यूजर डालता है एडमिन तो मैं उसको लॉगिन करने दूंगा। और साथ साथ में सिर्फ यूजर नेम एडमिन रहने से लॉगिन नहीं होगा, उसका जो पासवर्ड है उसको वो भी एबीसी डालना पड़ेगा। तो डॉट करके मैं फिर से इक्वल्स मेथड, आपको पता होगी इक्वल्स मेथड जो हमारे किसके अंदर है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर, जो डेटा कंपेयर करती है, कंटेंट कंपेयर करते हैं। तो इसके अंदर लिख लेता हूं पास। अगर यूजर ने लॉगिन टाइम पे यूजर नेम एडमिन रखा हो और पासवर्ड एबीसी रखा हो तो हम उसको क्या कर देंगे, लॉगिन। तो यहाँ पे मैं दे देता हूं बॉडी और यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली वेलकम।
सिस आउट में लिखेंगे तो कहाँ प्रिंट होगा, कंसोल, हमें नहीं चाहिए। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे वेलकम टू लॉगिन पेज। और यहाँ पे यूजर का नाम भी प्रिंट करना चाहते हैं, वॉट एवर जो भी नाम रहे, तो नाम किसके अंदर है, नेम के अंदर। बट यूजर अगर एडमिन एंड पासवर्ड सही डालता है तो, अदरवाइज उसको क्या करना चाहते हैं, अदरवाइज उसको सॉरी बोलना चाहते हैं। यूजर नेम पासवर्ड गलत है तो मैं इस चीज को क्या कर लेता हूं, कॉपी एंड पेस्ट, और मैं मेरा ओन डेटा लिख देता हूं। क्या लिखेंगे, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। ठीक है, क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, रॉन्ग है। चलिए सही है, अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटिव मार्क भी डाल देते हैं। ओ बढ़िया। अच्छा, अगर यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला है तो उसको दिखाएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग, अदरवाइज उसको वेलकम करेगा। तो चलिए टेस्ट आउट करते हैं, सेव करते हैं, रन करके चेकआउट करते हैं। राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। सो इस बार मैंने इंडेक्स पेज में सिर्फ नेम एंड पासवर्ड लिखा है, तो यू कैन सी डिजाइनिंग द लॉगिन पेज। अब यहाँ पे मैं चंद्रकांत मेरा नाम डाल के देखता हूँ और पासवर्ड में 1 2 3 डाल दिया, नमकी ऑन 1 2 3, और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो क्या आ गया, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। चलिए सही है, बहुत बढ़िया, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग आ रहा है। मैं अभी करेक्ट वाला भी डाल के देख लेता हूँ। तो करेक्ट क्या था, एडमिन, और यहाँ पे डाल देता हूँ ABC और फिर से रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी वेलकम टू लॉगिन पेज एडमिन। किसने लॉगिन किया, एडमिन ने, तो यहाँ पे लिख के आ गया। अच्छा ये सब सही है, बट इसमें ना कुछ चीजें प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट करते हो और अगर आप गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हो, क्या होता है, वो क्या दूसरे पेज पे जाके दिखाता है क्या। एग्जाम्पल के लिए मैं एडमिन तो रख देता हूँ पर पासवर्ड में गलती से कुछ डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो ऐसा होता है क्या। वेट अ सेकेंड, फिर से वही डाला क्या मैंने, ओ नेवर, वाई वाई वाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। ओ ओ ओ ओ, और ऑपरेटर, और मतलब क्या हो जाएगा, ये भी रहा तो भी चला जाएगा, ये भी रहा तो भी, बट मुझे तो रिस्ट्रिक्टेड है कि दोनों वही चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए, एंड। थोड़ा गलत हो गया था मेरे से, एंड ऑपरेटर में क्या होगा, ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी। तो चलिए फिर से एक बार इसको रन करके फिर से आते हैं और फिर से बातें करते हैं कि क्या चीज है। सो रन द प्रोजेक्ट, रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए, रिस्टार्ट। यस, अब इस बार डाल के देखते हैं तो फिर से एक बार एडमिन लॉगिन तो नहीं हो जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यूज डाल दिया और मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू कैन सी रॉन्ग। भले ही मैंने एडमिन लिखा है, अब इस बार दोनों चीजें करेक्ट चाहिए और पासवर्ड भी ABC ही चाहिए तो ही जाके लॉगिन होगा। चलिए अब कैसा है कि हमेशा जब भी हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा था, तो वहां पे इस लॉगिन पेज के नीचे में ही लिखा होता है सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत तो बता रहा है वो, बट वो नेक्स्ट पेज पे बता रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इसी पेज पे अगर मुझे नीचे दिखाना है तो मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। चलिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स में जाएगा, तो एल्स में मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर। देखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्पैचर का बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेंगे रिक्वेस्ट डिस्पैचर। एक्चुअली रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर एक इंटरफेस है, तो उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता सर। यस, बट कोई फैक्ट्री मेथड होंगी या फिर कोई मेथड होंगी जो रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्पैचर का। तो चलिए देखते हैं, उसका एक रेफरेंस बना देता हूं। इक्वल्स करके मैं क्या यूज करूंगा, रिक्वेस्ट। याद रखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से बनता है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मेथड का नाम क्या है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो याद रखिए कुछ इस तरीके से आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर को बनाओगे। गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो होती है मेथड, वो एक आर्गुमेंट लेती है जो एक स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट डालूंगा। ये सर ये कौन सा आर्गुमेंट डालना है और क्या डालना है, तो याद रखिए जो चीज को इंक्लूड या फिर फॉरवर्ड कर रहे हो, जो भी पेज के लिए रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हो उसका नाम डालोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ HTML। वाई, बिकॉज मुझे यही पेज को इंक्लूड करना है। किसमें, मुझे सेम सर्वलेट पे। सर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि चलो मैं आपको ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे मैं पेंट ओपन कर लेता हूं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है जब आप ना लॉगिन पेज पे होते हो। ये है आपका इंडेक्स पेज, राइट योर इंडेक्स डॉट HTML।
राइट, और इसको रख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एचटीएमएल है जिसमें आप यूजर नेम एंड पासवर्ड ले रहे हैं, ठीक है, और आपके पास एक बटन है दैट इज सबमिट बटन, राइट। अब जब भी आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो जो रिक्वेस्ट होती है वो आगे के पेज पे जाती है, मतलब आगे के सर्वलेट पे जाती है। जो सर्वलेट कौन सा है मेरा सर्वलेट है लॉगिन सर्व, तो ये मैं सर्वलेट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं लॉगिन सर्व, जो इस रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें कैसा होता है, जब आप इफ एल्स लगाते हो, इफ एल्स की कंडीशन लगाते हो, अगर ये सेटिस्फाइड होता है तो हमें क्या प्रिंट चाहिए इस पेज के ऊपर, हमें प्रिंट चाहिए वेलकम। बट जब सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये जो पेज का डिजाइन है वो डिजाइन को मुझे यहाँ पे चाहिए, इस लॉगिन सर्व पे चाहिए। साथ साथ में मैंने जो लिखा है सॉरी, ठीक है, सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड रॉन्ग वाला जो स्टेटमेंट है वो भी चाहिए इसी पेज पे। तो ये चीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का हेल्प करना पड़ेगा। रिक्वेस्ट डिस्पैचर क्या करेगा, ये इंटायर पेज को इंक्लूड कर देगा इस सर्वलेट के अंदर। चलिए ये कैसे होगा अभी समझते हैं। होपफुली आपको ये आइडिया आ गया होगा डायग्राम के थ्रू। तो चलिए एक्चुअल में देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज किया रिक्वेस्ट डिस्पैचर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जिससे हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। और कहाँ पे रिक्वेस्ट को डिस्पैच फॉरवर्ड या फिर इंक्लूड करना है ये हमें पता चल गया इंक्लूड वाले इसमें, सॉरी इंडेक्स वाले, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसमें, सॉरी माय मिस्टेक, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे। तो यहाँ पे सिंपली करना है आपको, डिस्पैचर का जो ऑब्जेक्ट बना है वो यूज करिए और डॉट करके इंक्लूड मेथड यूज करिए। व्हाई, बिकॉज आपको ये पेज को इस सर्वलेट में, लॉगिन सर्वलेट में इंक्लूड करना है। अब ये जो इंक्लूड मेथड है ये भी दो आर्गुमेंट लेती है जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। और सेकंड जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी आर्गुमेंट होता है, वो आपका रिस्पॉन्स का होता है, तो ये ऐड कर दीजिए। सिंपली मैं सेव कर रहा हूं और ये 2 लाइन के कोड से देखिए क्या होता है हम समझते हैं। प्रीवियसली क्या हो रहा था, अगर मैं कुछ गलत डाल रहा हूं और मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो रॉन्ग, सॉरी यूजर ने पासवर्ड रॉन्ग नेक्स्ट पेज पे आ रहा था, बट मुझे इसी पेज पे चाहिए तो मैंने वो पूरा कोड कर दिया है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं। सो यू कैन सी, अब नया वाला फ्रेश आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके से होगा। सेम है, यहाँ पे मैं इस बार क्या डाल देता हूँ, एडमिन तो डालता हूँ पर पासवर्ड गलत डाल दिया और मैं इंसर्ट करता हूँ। सो यू कैन सी इस बार वो लॉगिन सर्वलेट पे गया। आपको लग रहा होगा कि वो इंडेक्स पेज पे है, नहीं, ऊपर में यूआरएल अगर आप देखोगे तो वो अभी किसके ऊपर विजिट कर गया, लॉगिन सर्वलेट। बट लॉगिन सर्वलेट में इंडेक्स का कैसे कोड दिख रहा है, क्योंकि हमने इस चीज को क्या किए थे, इंक्लूड किए थे। तो पहले उसने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को इंक्लूड किया है यहाँ पे एंड देन लॉगिन डॉट सर्वलेट के अंदर का कोड यहाँ पे प्रिंट किया है। चाहो तो आप इसको फॉर्मेटिंग वगैरह भी दे सकते हो, जैसे कि आप सीएसएस लगाना चाहते हो तो इस चीज को आपने ऑफकोर्स बातें देखा होगा, ये रेड कलर में होता है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली आपके पास ये एचटीएमएल है, आप इसको पी टैग या फिर जो भी एच टैग देना चाहते हो वो कर सकते हो। और इसमें आप क्या डाल दोगे, स्टाइल, एट्रीब्यूट क्या है आपका स्टाइल, और फिर इक्वल्स टू सिंगल कोट, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं चलते, याद रखिए। तो सिंगल कोट्स और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, प्रॉपर्टी क्या डालना है मुझे, कलर के बाद में लिख दूंगा यहाँ पे रेड। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप स्टाइल दे सकते हो। पैराग्राफ टैग ओपन किया है तो पैराग्राफ टैग को क्लोज करेंगे पीछे जाके एंड क्लोज। मैं चाहता हूँ इसके पहले ब्रेक भी आए, क्यों सर, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे चिपक के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेक डाल देता हूँ। तो पी के सामने में BR टैग का इस्तेमाल कर लेता है। सेव करते हैं, वन मोर टाइम रन करके चेकआउट करते हैं, राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। बिकॉज सर्वलेट में एडिट किया है तो हमेशा आपको रन करना है, रिबिल्ड करना है इस चीज को। फिर से मैं डाल रहा हूँ, पासवर्ड कुछ गलत डाल दे रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी सॉरी यूजर नेम पासवर्ड इस बार रेड कलर में आ रहा है। नेक्स्ट चीज, अगर अभी हम सही भी डेटा डाल के देखते हैं, एडमिन और हमारा पासवर्ड क्या था, ABC, और मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यू कैन सी वेलकम टू दी लॉगिन पेज एडमिन। अब हालांकि अगर आप अच्छे से सोचोगे तो कभी भी जब लॉगिन होता है तो वो लॉगिन पेज पे नहीं रहता, वो रिडायरेक्ट हो जाता है प्रोफाइल पेज पे। किसके ऊपर चला जाता है, प्रोफाइल पेज पे। अगर आपको यही रिक्वेस्ट को लॉगिन पेज पे ना रोकते हुए आगे के किसी पेज पे भेजना है तो वैसा भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर। कैसे करेंगे, सेम लाइन ऑफ कोड आप यूज करो फिर से एक बार, बट इस बार जो है ये जो चीज है आप ये चीज यूज करोगे किसके अंदर, आपके एडमिन के जो आपका ट्रू वाली कंडीशन थी उसमें। इस बार मैं प्रोफाइल पेज पे भेजना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे फिर से एक पेज बना लेता हूं, न्यू करके। आप यहाँ पे पेज HTML पेज बना सकते हो, JSP पेज, या फिर वो सर्वलेट भी हो सकता है। तो इस बार हम बेसिकली हम डायरेक्टली प्रोफाइल हम HTML बना रहे, सो प्रोफाइल पेज बनाते थे, प्रोफाइल डॉट HTML, नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। यू कैन सी प्रोफाइल पेज आ गया।
सिंपली वही चीज जो यहाँ पे लिखा था मैंने, वेलकम टू लॉगिन पेज, और ये तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे ओ तेरी यहाँ पे डाल देता हूँ। सो यहाँ पे H1 कर देते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे एडमिन भी लिख लेता हूँ, एडमिन, ठीक है। और यू कैन सी वेलकम टू लॉगिन, नहीं इस बार हम कौन से इस पेज पे है, प्रोफाइल पेज पे, प्रोफाइल पेज। और चलिए समझते हैं, यहाँ पे देखिए इसको सेव करते हैं। यहाँ पे हम कहा जाना चाहते हैं, प्रोफाइल, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। याद रखिए यहाँ पे अभी हम इंक्लूड यूज नहीं करेंगे। सर क्यों? क्योंकि मुझे प्रोफाइल पेज इस पेज में इंक्लूड नहीं करना है, मुझे पूरा का पूरा रिक्वेस्ट आगे ही फॉरवर्ड करना है। तो इंक्लूड की जगह आप यूज करोगे फॉरवर्ड, एग्जैक्टली सेम। बाकी आर्ग्यूमेंट सेम है, इंक्लूड में भी सेम 2 आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं और फॉरवर्ड में भी सेम। फॉरवर्ड में रिक्वेस्ट लॉगिन से सीधा सीधा प्रोफाइल पे चला जाएगा, सेव करते हैं, रन करके चेकआउट करते हैं, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट एंड फिनिश। यू कैन सी यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मैं फिर से डाल रहा हूँ और इस बार मैं करेक्ट डाल रहा हूँ ABC एंड इंसर्ट, एंड यू कैन सी आपको ऊपर में दिख रहा है लॉगिन सर्व, बट एक्चुअल में ये कौन से वाले पेज पे पहुंचा है, वो प्रोफाइल पेज पे। सर कैसे, डिफरेंस कैसे? अगर मैं दिखाऊं आपको कि क्या था लॉगिन सर्वलेट के अंदर, यू कैन सी दिस इज लॉगिन सर्वलेट। लॉगिन सर्वलेट के अंदर लिखा था वेलकम टू लॉगिन पेज, वो यहाँ रुका ही नहीं, वो उसके पहले ही कौन से पेज पे विजिट कर गया, प्रोफाइल पेज पे ऑटोमेटिकली विजिट कर गया, या फिर आप बोल सकते हो रीडायरेक्ट कर गया, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर इंक्लूड, जिसमें आप कोई भी पेज को अपने पेज में, मतलब अपना पेज मतलब लॉगिन सर्वलेट या फिर व्हाटएवर जो भी पेज आपका हो, उसमें आप उस पूरे डेटा को, उस पूरे इंटायर कोड को इंक्लूड कर सकते हो। और ये जो है ये रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है, मतलब आप इस पेज से आप आगे के पेज पे रिडायरेक्ट होते हो। रियल टाइम सिनारियो आपने देखा होगा, पेमेंट गेटवेज के वक्त जब आप पेमेंट कर देते हो, कोई भी SBI हो या फिर कोई भी बैंक हो, उसका जब पेमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो वापस से रिडायरेक्ट होता है, थोड़ी देर लोडिंग देता है और फिर वो बाद में ऑटोमेटिकली वो किसी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। तो वो जो सीन है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है, राइट। अब बिहाइंड द सीन वो कौन सा कोड यूज करे या कौन सी लैंग्वेज यूज करे, टेक्नोलॉजी, वो तो नहीं पता, बट वो जो सीन है वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। बढ़िया। अब एक चीज नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो क्या है, ये हो गया रिक्वेस्ट डिस्पैचर। सेम जो है वो काम करता है आपका सेंड रिडायरेक्ट, बट याद रखिए सेंड रिडायरेक्ट में सिर्फ इतनी पावर है कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे ही जा सकता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। मतलब सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पे जस्ट आपको विजिट करना है तो आप सेंड रिडायरेक्ट यूज कर सकते हो। इस चीज में सेंड रिडायरेक्ट में आप कोई भी चीज इंक्लूड नहीं कर सकते हो, सिर्फ फॉरवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड जा सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि सेंड रिडायरेक्ट किस तरीके से काम करता है। सेंड रिडायरेक्ट एक ये डायरेक्टली मेथड है, इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो एग्जांपल के लिए मैं इस बार यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, बिकॉज मुझे इस बार जाना तो है नेक्स्ट पेज पे, बट मुझे रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू नहीं जाना, इस बार मुझे सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू जाना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो मैं यहाँ पे आपको ये जो सेकेंड टॉपिक है कोलैबोरेशन का, सर्वलेट कोलैबोरेशन, सेंड रिडायरेक्ट, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। वापस आते हैं, अब मुझे करना है सेंड रिडायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्टली इजी है, आप सिंपली यूज करोगे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंड रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, सेंड रिडायरेक्ट, और यहाँ पे हिट कर दोगे। सेंड रिडायरेक्ट सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, तो वो कौन सा आर्ग्यूमेंट होता है कि कहाँ जाना है, आपका डेस्टिनेशन कौन सा है, आप कौन से पेज पे विजिट करना चाहते हो। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली मैं विजिट कर जाऊँ मेरी वेबसाइट पे या फिर गूगल पे, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट, ऑफकोर्स बात है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा जो ओन पेज है खुद का, चंद्रकांत नाम से, चंद्रकांत सर नाम से, तो मैं इस पेज पे विजिट करना चाहता हूँ अगर यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है तो मैंने इसका URL कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। तो क्या हो गया, सेंड रिडायरेक्ट जो मेथड है वो आगे में फॉरवर्ड कर देगा मेरी रिक्वेस्ट, मतलब जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अगर मैं यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड ABC डालता हूँ तो वो मुझे कहाँ पे विजिट करवा देगा, इस वेबसाइट पे। तो करते हैं राइट क्लिक, रन करते हैं और चेकआउट करते हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। यू कैन सी यहाँ पे मैं डालता हूँ करेक्ट, क्योंकि रॉन्ग पे तो आपको पता है सॉरी लिख के आएगा, चलो दिखा भी देता है, गलत डाला, सॉरी यूजर, है ना। एंड अभी फिर से करेक्ट डाल देते हैं एडमिन और यहाँ पे डालते हैं ABC एंड सिंपली इंसर्ट, एंड यू कैन सी ये मेरे इस पेज पे विजिट कर गए, राइट। अच्छा, अब ये कैसा हो रहा है, सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू हो रहा है। अब आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, आना चाहिए कि यार फॉरवर्ड भी वही काम करता है और सेंड रिडायरेक्ट भी वही काम करता है, तो सर दोनों तो वही काम करता है। अगर मैं दिखा दूं एग्जांपल के लिए फिर से एक बार, मैं यहाँ पे ये जो URL है
इसको हटा देता हूं और इसके जगह पे प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल दिखा डाल देता हूं, तो आपको एग्जैक्टली सिमिलर दिखेगा जैसे मैंने लास्टली डिस्पैचर के साथ किया था। डिस्पैचर के साथ भी यही सीन किया था कि लॉगिन हो जाए तो वो प्रोफाइल सर्वलेट पे चला जाए। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं और रन करते। यू कैन सी इस बार डेटा हम करेक्ट डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे हम ABC एंड यू कैन सी वेलकम टू प्रोफाइल एंड एडमिन, करेक्ट लिखा है एग्जैक्ट वैसा ही। और यू कैन सी प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल पे भी विजिट कर गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉरवर्ड मेथड में और रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हमारा डिस्पैचर होता है वो एक्चुअली सेम रिस्पॉन्स लेके जाता है, मतलब सर सेम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों लेके जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है चलिए समझते हैं। अब देखिए जब मैंने क्या किया था, ये प्रोफाइल वाला जो चीज सीन क्रिएट किया था, तो इसमें डायरेक्टली मैं विजिट कर रहा हूं बिकॉज ये एक बेसिक सा एचटीएमएल पेज है। बट अगर मेरा डेटा भी प्रिंट होना चाहिए तो कैसे करें? ऑफकोर्स बात है, अगर डेटा भी लेके जाना है और ये पेज पे जो डेटा है वही सेम डेटा मुझे नेक्स्ट पेज पे भी चाहिए, मतलब प्रोफाइल वाले। अब हालांकि एक ये एचटीएमएल पेज है तो ऑफकोर्स बात है एचटीएमएल पेज कोई डेटा को होल्ड नहीं कर पाएगा। बट अगर ये चीज सर्वलेट होता तो जैसे कि सर, जैसे कि राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो डॉट एचटीएमएल ना बनाते हुए सर्वलेट क्रिएट करता हूँ। कैसे क्रिएट करते हैं कभी भी सर्वलेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंपली प्रोफाइल सर्व करके लिख लेता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट करके इसका यूआरएल क्रिएट कर लेते हैं। ये यूआरएल कैसे क्रिएट होगा, सब स्मॉल कर दो इसका, ठीक है, क्योंकि हमारे यूआरएल हम हमेशा और हमेशा स्टैंडर्ड रूल स्मॉल कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से हम फिनिश कर लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से अनवांटेड डेटा जो है आप हटा दीजिए एंड यहाँ से भी हटा दीजिए, ये भी निकाल दीजिए और ये भी निकाल दीजिए। आपको पता है कितना डेटा डिलीट करना है और ये भी कमेंट जो है वो हटा दीजिए। अच्छा, अब हम कोड कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। सो 2 लाइन का कोड जो हम हमेशा लिखते हैं वो तो हमें डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, तो ये 2 लाइन का कोड एज वेल एज द रिट्रीविंग डेटा में निकाल देता हूँ। देखिए ध्यान रखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ये 2 लाइन का कोड हमेशा लिखा जाता है और मैं यहाँ से डेटा भी निकाल रहा हूँ। याद रखिए मैं यहाँ से डेटा निकाल रहा हूँ और मैं दोनों मेथड को यूज करूंगा। फर्स्ट टाइम में यूज करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर और सेकंड टाइम में यूज करूंगा सेंड रिडायरेक्ट, तो फिर आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इस बार हम इस वाले पेज पे विजिट नहीं करेंगे, कौन से, प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल, इस पेज पे विजिट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्स वाले को कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको चीज को ओपन कर दिया। अब इस बार हम कौन से पेज पे विजिट करना चाहते हैं उसको बताएंगे, तो हम विजिट करना चाहते हैं प्रोफाइल सर्व नाम के सर्वलेट पे, मतलब पेज पे, और यहाँ पे ये सेव कर दिया। अब यहाँ पे इस प्रोफाइल पेज पे जाएगा तो कुछ तो प्रिंट करना पड़ेगा समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो यहाँ पे कर देता हूँ आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ नेम प्रिंट करेंगे, वेलकम। जो भी यूजर रहेगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, सो नेम, बिकॉज नेम में है डेटा। हालांकि आप पासवर्ड भी प्रिंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, सिंपली एक थोड़ा स्पेस डाल रहा हूँ कॉन्केटिनेशन के बीच में, और फिर उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे पासवर्ड। तो आप यूजर नेम और पासवर्ड दोनों भी प्रिंट करा सकते हो। चलिए अब यहाँ पे हम इस चीज को बंद कर देते हैं, वैसे भी हम प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल को विजिट नहीं करने वाले। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफाइल लॉगिन सर्व पे। लॉगिन सर्व पे रिक्वेस्ट जनरेट होंगी, अगर एडमिन डालता है तो वो जाके इस वाले पेज पे आ जाएगा। सेव कर दे, राइट क्लिक कर दे और रन कर दे और रन ऑन सर्वर करके चेकआउट कर दे। सो नेक्स्ट एंड फिनिश एंड सी क्या डिफरेंस है। अभी तो डिफरेंस पता नहीं चलेगा बिकॉज जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं एडमिन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ABC लिख रहा हूँ 1 2 3, और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओ 1 2 3 नहीं था, सिर्फ ABC था, सो एडमिन लिख लेना पड़ेगा। सो एडमिन और पासवर्ड ABC है, ठीक है, ABC। सो इंसर्ट एंड यू कैन सी वेलकम एडमिन ABC मेरा पासवर्ड था, तो वो भी मेरा लॉगिन सर्व पे दिखा रहा है। मतलब ये एक्चुअली लॉगिन सर्व नहीं है, ये प्रोफाइल सर्वलेट है, पर हमने डिस्पैचर यूज किया तो आपको पता है कि यूआरएल सेम ही रहता है, बस वो पेज एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा बढ़िया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ ना ये एडमिन ही हमेशा दिखाएगा, बिकॉज मैंने इसको फिक्स करके रखा है। तो मैं थोड़ा चेंज करता हूँ मेरे कोड में, सिर्फ पासवर्ड के लिए रखते हैं कि अगर उसने पासवर्ड ABC रखा है, यूजर का नाम कुछ भी रहे तो वो चला जाए। ठीक है, फिर से एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं सेंड रिडायरेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, डेफिनेटली सेंड रिडायरेक्ट को भी चेक करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस पता करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडमिन नहीं लिखेंगे इस बार, एडमिन नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। सो मैं मेरा नाम ही लिख लेता हूँ चंद्रकांत, बट पासवर्ड मुझे ABC रखना पड़ेगा। एंड इंसर्ट एंड यू कैन सी वेलकम चंद्रकांत ABC। अब यही सेम चीज अगर मैं किसके थ्रू करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट्स और रिस्पॉन्स वाले को खोल देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। और कहाँ जाना है मुझे, कौन सा सर्वलेट पे, सेम सर्वलेट, यू कैन सी कॉपी एंड यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और सेव कर दिया।
अब रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी इस बार जो यूज होने वाला है वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट है। राइट क्लिक मारते हैं, रन करते हैं और चेकआउट करते हैं एंड फिनिश। एंड यू कैन सी आ गया। फिर से एक बार मैं मेरा ही नाम डाल रहा हूं एंड ABC एंड इंसर्ट एंड यू कैन सी नल एंड नल। वाई डेटा क्यों नहीं आया? बिकॉज सेंड रिडायरेक्ट मेथड से हमेशा और हमेशा न्यू रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो प्रीवियस डेटा को छोड़ देता है क्योंकि वो डायरेक्टली जा रहा है नेक्स्ट पेज पे विजिट कर रहा है। बट जब आप डिस्पैचर यूज करते हो तो आप ध्यान रखिए फॉरवर्ड के वक्त वो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट जिसमें ये डेटा है, क्योंकि यू कैन सी आपने उसी ऑब्जेक्ट से वो डेटा निकाला था, उस ऑब्जेक्ट को भी आगे फॉरवर्ड कर रहा है एज वेल एज रिस्पॉन्स के भी ऑब्जेक्ट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है, और तभी जाके आप फिर से उसी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में से वो डेटा को निकाल पा रहे हो। तो याद रखिए रिक्वेस्ट डिस्पैचर में आपका जो डेटा इस पेज पे है वही सेम डेटा आप नेक्स्ट पेज से भी निकाल सकते हो, जहां पे भी आप रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट कर रहे हो वहां से आप डेटा निकाल सकते हो। बट सेंड रिडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, वो हमेशा उस रिक्वेस्ट को न्यू रिक्वेस्ट कंसिडर करता है, तो वो उसके साथ डेटा नहीं लेके जाता। तो याद रखिए जस्ट अगर आपको विजिट करना है कोई भी पेज को तो आप यूज कर सकते हो सेंड रिडायरेक्ट, बट आप उस पेज पे डेटा भी लेके जाना चाहते हो तो आपको डेफिनेटली रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस क्या है? सेकेंड डिफरेंस ये है कि अगर आपको सेम सर्वलेट के अंदर के मतलब सेम प्रोजेक्ट के अंदर की फाइल्स को विजिट करना है तो डेफिनेटली आपको रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करना पड़ेगा और साथ साथ में आप सेंड रिडायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। बट अगर आपको सर्वर के बाहर जैसे कि आपके प्रोजेक्ट के बाहर की कोई फाइल को विजिट करना है उस टाइम आप रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज नहीं कर सकते। सर एग्जांपल के लिए अभी मैंने जैसे कि सेंड रिडायरेक्ट से मैं मेरे वेबसाइट पे विजिट कर गया था, मेरी जो ओन वेबसाइट थी उस पे विजिट कर गया था, वो चीज मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू नहीं कर सकता। चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने सेंड रिडायरेक्ट को कमेंट कर दिया और फिर से एक बार मैं मेरी जो प्रोफाइल वाली जो है, ठीक है, इसको मैंने उठा लिया और मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस बार रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर। सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखिए मैं फिर से एक बार रन कर रहा हूँ और चेकआउट करते हैं। इस बार रिक्वेस्ट डिस्पैचर है और देखिए हम आउटसाइड द प्रोजेक्ट की फाइल्स को या फिर आउटसाइड द सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते। आप विद इन अ सर्वर पे यूज करना है तो ही यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं फिर से एक बार चंद्रकांत डाल रहा हूँ ABC और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड यू कैन सी क्या आया 404 और 404 हमेशा किस लिए आता है? पेज नॉट फाउंड। वाई? बिकॉज उसको ये पेज मिल ही नहीं रहा, HTTP एंड सो ऑन, ये वाला पेज उसको मिला ही नहीं। वाई? बिकॉज ये पेज मेरे सर्वर पे सेव्ड नहीं है, ये एक्चुअल में डेडिकेटेड सर्वर पे है और ये लोकल सर्वर पे तो बिल्कुल नहीं है। राइट? अगर मैं गूगल भी डालू www.google.com, HTTP से स्टार्ट करना है आपको, राइट, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा google.com, तो वो विजिट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ www.google, क्योंकि गूगल जो है वो किस पे डिप्लॉयड है? उनके सर्वर्स पे डिप्लॉयड है, तो वहां पे मैं विजिट नहीं कर पाऊंगा। सेव करता हूँ, फिर से एक बार रन करने की कोशिश करता हूँ, वो चेकआउट करेगा कि सेम सर्वर में google.com है क्या, www.google.com, और जो कि नहीं है मेरे सर्वर पे, लोकल सर्वर पे, तो ये वेबसाइट डिप्लॉयड नहीं है। फिर से एक बार पासवर्ड ABC एंड यू कैन सी पेज नॉट फाउंड 404। बट यही सेम चीज अगर मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर के थ्रू करता, सॉरी सेंड रिडायरेक्ट के थ्रू करता तो डेफिनेटली ये काम करेगा, बिकॉज सेंड रिडायरेक्ट मेथड विद इन अ सर्वर एज वेल एज आउटसाइड द सर्वर भी वर्क करता है। सर मतलब अगर मुझे google.com विजिट करना है तो मैं यहाँ पे विजिट करवा सकता हूँ बाय यूजिंग सेंड रिडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं इसमें डाल देता हूँ एंड यू कैन सी मेरा www.google.com रन करेगा। यहाँ पे रन करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड यू कैन सी फिर से डालिए डेटा, कुछ भी डाल सकते हैं आप, ABC, पासवर्ड तो सेम ही डालना पड़ेगा एंड यू कैन सी गूगल वेबसाइट पे मैं विजिट कर गया। अच्छा जी, अब इसका थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन भी पढ़ लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया वही चीज का मैं थ्योरी पोर्शन बता रहा हूँ। तो देखिए ये नीचे चलते हैं और यहाँ पे डिफरेंस दिया है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, फॉरवर्ड एंड सेंड रिडायरेक्ट का। फॉरवर्ड जो मेथड होती है सिर्फ वर्क करती है विद इन अ सर्वर, सिर्फ सर्वर के अंदर के ही पेजेस को हम विजिट कर सकते हैं फॉरवर्ड के थ्रू। बट सेंड रिडायरेक्ट से विद इन अ सर्वर एज वेल एज आउटसाइड द सर्वर, मतलब आप बाहर की वेबसाइट की भी लिंक्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। सेकेंड, इट सेंड द सेम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। आपको पता है फॉरवर्ड जो है वो दो आर्ग्यूमेंट लेती है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो रिक्वेस्ट होता है, सेकंड आर्ग्यूमेंट रिस्पॉन्स। तो सेम डेटा आप आगे की रिक्वेस्ट पे फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब आगे के पेजेस पे फॉरवर्ड कर सकते हो, वो सर्वलेट या फिर JSP भी हो सकता है। नेक्स्ट, बट इसमें क्या होता है, ये हमेशा उसको कंसिडर करता है न्यू रिक्वेस्ट, तो एज अ फ्रेश रिक्वेस्ट कंसिडर होंगे, उसमें वो प्रीवियस डेटा को लेके नहीं जाएगा। ये क्या बोल रहा है, यू कैन वर्क विद इन अ सर्वर ओनली, इसका यूज करके सिर्फ विद इन अ पेजेस, विद इन इनसाइड द सर्वर पेजेस को
एक्सेस कर सकते हो या फिर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकते हो, बट इसमें विद इन अ सर्वर एज वेल एज आउटसाइड, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। लिखने का तरीका, आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर में, देन रिक्वेस्ट डिस्पैचर के ऑब्जेक्ट से आपको फॉरवर्ड मेथड को कॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, ये था आज का सेशन जिसमें हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर एज वेल एज सेंड रिडायरेक्ट को देखा। इस चीज को हम एक्चुअल में यूज करेंगे प्रोजेक्ट में, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इस चीज को आपको करके देखना है, बहुत सारे पेजेस बनाइए और सेंड रिडायरेक्ट कर करके आप प्रैक्टिस करिए। एज अ बोनस टिप एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जब आप ये चीज यूज कर रहे हो तो याद रखिए आपका जो कंप्यूटर है या फिर सिस्टम है उसको आप इंटरनेट से कनेक्ट करिए, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पेज विजिट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं http://www.google.com लिखूं और मेरा नेट नहीं कनेक्ट रहेगा तो ऑफकोर्स बात है वो वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है, एज अ बिगिनर्स हम नेट कनेक्ट नहीं करते और सिर्फ डायरेक्टली प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो फिर कैसे विजिट करेगा ना, क्योंकि ये किसी अदर सर्वर पे डिप्लॉयड है, उनके सर्वर्स पे डिप्लॉयड है, तो ऑफकोर्स बात है आपको इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे रखना पड़ेगा। एंड होपफुली आपको ये चीज इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको ये समझा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत जा रही है, प्रॉब्लम जा रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप हमारे डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे हमारे जो सब्सक्राइबर है जो बढ़ सके और बहुत लोगों को ये जो डेटा है वो पहुंच सके। एंड दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, एंड होप यू एंजॉय एंड हैप्पी कोडिंग।